Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. In this video, we'll learn a little vocabulary from the yesterday's The Hindu. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड है यूनानिमसली. यूनानिमसली का मतलब होता है कि एक मत होना, मतलब सबका जो है कंसेंशुअली आप बोल सकते हो कि सबका सहमति होना किसी चीज के ऊपर. देन डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन का मतलब होता है थॉट्स, कंसिडरेशन, ऐसी कोई चीज जिसपे सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है. दैट इज डेलिब्रेशन, विचार विमर्श के बाद. टोन एंड टैनर. टोन एंड टैनर का मतलब होता है किसी का जनरल कैरेक्टर, उनका लहजा क्या है बात करने का, कैसा उनका व्यवहार है दूसरों के. दैट इज टोन एंड टैनर. देन पॉलिसी पैरालिसिस. पॉलिसी पैरालिसिस होता है कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की वजह से किसी चीज का ना होना. दैट इज पॉलिसी पैरालिसिस. बैलेबर. बैलेबर का मतलब होता है कि किसी चीज पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श कर लेना या फिर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा. कर्सोरिली. कर्सोरिली का मतलब आपका होता है सुपरफिशियली किसी चीज को करना या फिर बहुत जल्दी जल्दी में किसी चीज को कर देना. यूनाइटरी. यूनाइटरी का मतलब होता है सेंट्रलाइज, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यूनाइटरी मतलब कि यूनिट, किसी सिंगल चीज के बारे में बात हो रही है. इम्पोज. कल एक और वर्ड था न्यूज़पेपर में जिसका मतलब इम्पोज था एंड दैट वाज इन्फ्लिक्ट. तो इसका मतलब होता है इम्पोज या इन्फ्लिक्ट का मतलब थोपना किसी चीज के, किसी के ऊपर कुछ थोपना, इम्पोज करना, एनफोर्स करना. फटीग. फटीग क्या होता है? टायर्डनेस, थकावट बहुत ज्यादा. दैट इज फटीग. हार्कनिंग बैक टू. हार्कनिंग बैक, हार्कनिंग बैक टू, इनका मतलब होता है किसी चीज को याद करना, रिमेंबर करना किसी चीज को. देन डाइसेंटर. डिसेंट पता है ना आपको? डाइसेंट, डिसेंट जो भी आप बोलते हो, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि किसी चीज में किसी व्यक्ति की ना सहमति ना होना. डाइसेंट का मतलब होता है सहमति ना होना. डाइसेंटर हो गया जिस व्यक्ति की सहमति ना हो. मूट. मूट होता है कोई सजेशन देना, कुछ प्रपोजल देना. दैट इज मूट. स्क्रूटनी. आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी है, तो वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, वो होता है स्क्रूटनी. हिंडर. हिंड्रेंस सुना होगा बहुत ज्यादा ना कि हिंड्रेंस हो रही है, तो उसका होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट होना किसी चीज का, रुकावट लाना. दैट इज हिंडर. एफिकेसी. एफिकेसी होता है इफेक्टिवनेस किसी चीज में, ठीक है, किसी चीज का प्रभाव किसी चीज के ऊपर. नेक्स्ट इज क्रंच. क्रंच ऐसा नहीं कहते क्रंच कर दो, इसको कंप्रेस कर दो, छोटा कर दो, मतलब प्रिसाइज कर देना. सैगेशियस. सैगेशियस होता है आपका प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान. फार रीचिंग. फार रीचिंग. फार रीचिंग मतलब कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रीच आउट कर रही है, वो उसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा है ना. तो प्रोफाउंड. फार रीचिंग, प्रोफाउंड. एसेंडेंस. एसेंडेंस होता है किसी का डोमिनेंस होना, सुपीरियोरिटी, एसेंडेंस. हीड. तो आपने हीड लिखा होगा लेटर में, तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं हम लास्ट में लिखते हैं पे हीड टू, मतलब पे अटेंशन टू. तो हीड का मतलब हो गया अटेंशन. यही सारे वर्ड्स थे कल के न्यूज़पेपर में जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचने चाहिए. और अब हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, रोज करेंगे हम. तो आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं भी करूंगी. आपको जो नए वर्ड दिखे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि ये भी नए वर्ड्स थे. So thank you so much for watching this video and hit like if you really liked watching it. Thank you.